घोड़ी मेडिया पॉकेट के अंदर, बार बार घूमे सात समंदर, स्टूडेंट्स के सामने किया सरेंडर। ये हर जगह ही सिलेंडर कर जाता है क्योंकि बुज़दिल आदमी है। आपको पता नहीं है स्टूडेंट बैठिए, पहले सीसीटीवी जमीन में बैठे तब बात करेंगे। बैठिए, एहसास कीजिए। मुल्क का जो फ्यूचर है उनको जमीन पर बिठाया हुआ है, इतनी कदर नहीं है उनकी। मोदी जी के लिए मैं क्या कहूँ, वो खुद एक अपाहिज की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनके बस की अब रही नहीं है देश चलाना। अपाहिज हो चुके हैं। स्टूडेंट ने, युगा ने आपको अपाहिज कर दिया। ये हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। यानी ये बहुत पहले गाना बना और आज हकीकत हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर ससुराल। जो इंडिया की हालत है वो सिर्फ एहतजाज पर आकर रुक गई है। हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। यहाँ झारखंड में भी एहतजाज हो रहा है और वहाँ पर भी गाना कोई तैयार हुआ है, गाना बनाया है। क्या गाना बनाया जी, दिखाइएगा। घोड़ी मेडिया पॉकेट के अंदर, बार बार घूमे सात समंदर, और अब चुनका ऐसा आया बावंदर, स्टूडेंट्स के सामने किया सरेंडर। क्या बात है यार, गाना बनाने में तो आप जो है ना वो मास्टर हैं आप लोग, कि आगे से आगे गाना को तैयार किया होता है और उसके अंदर जो आपने शायरी की है, गोदी मीडिया जेब के अंदर फिरता है ये सात समंदर, स्टूडेंट के सामने किया सिलेंडर। अच्छा, ये सिलेंडर कैसे किया है ये भी दिखाता हूं मैं आपको। सिलेंडर कैसे किया है, इसने सिलेंडर करना ही करना है, हर जगह इसने सिलेंडर करना है, क्योंकि अब ये सिलेंडर कर चुका है। पहले तो बड़े शैतान के सामने सिलेंडर कर गया था, फिर छोटे शैतान के सामने सिलेंडर कर गया था। ये हर जगह ही सिलेंडर कर जाता है क्योंकि बुज़दिल आदमी है। बुज़दिल आदमी है। जो बुज़दिल बंदा होता है, झूठा बंदा होता है, उसके पास क्योंकि ताकत तो सच की होती नहीं है। कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और बेचारे को प्यास सहूलत नहीं है, बेचारों के पास सहूलत नहीं है बैठने की, और ज़मीन पर बैठे हुए हैं, गर्मी के अंदर ज़मीन पर बैठे हैं, ज़मीन के अंदर बैठे हैं, और वहाँ के प्रोफेसर्स हैं और ये वो। और फिर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये भी झारखंड का ही मामला है। तो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं जी, आपको पता नहीं है स्टूडेंट बैठिए, आप बैठिए, अरे आप बैठिए, नहीं आते होंगे, इतना दिन तक सीरियस है। बैठिए, पहले सीसीटीवी जमीन में बैठे तब बात करेंगे। बैठिए, बैठिए, एहसास कीजिए। बहुत खूब। वाइस चांसलर हैं ये वहां के, और ये आकर स्टूडेंट को कोई शिक्षा देने लगे थे, और ये वो नीचे बैठे हुए, वो जमीन पर बैठे हैं और खुद कुर्सी पे बैठेंगे, और जमीन पर बैठे हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे भागदौड़ संभालनी है। यानी मुल्क का जो फ्यूचर है उनको जमीन पर बिठाया हुआ है, इतनी कदर नहीं है उनकी। यानी मुस्तकबिल जो बनाते हैं आपके मुल्क का, जिन्होंने मुस्तकबिल रोशन करना है, उन लोगों को आपने जमीन पर बिठाया है। आज फिर उन्होंने भी आपको जमीन पर बिठा दिया। सिलेंडर करना ही पड़ा है, सिलेंडर तो करना ही पड़ा ना स्टूडेंट के सामने। कैसा सिलेंडर करवाया उन्होंने। ये गुरु घंटाल की जितनी पार्टी है, कुर्सियां छोड़कर अब जमीन के ऊपर ही बैठेगी। अब इनके नीचे से कुर्सियां निकल जाएंगी। क्यों निकल जाएंगी, कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी, इस देश से जिस दिन भाजपा की सरकार जाएगी ना, तो उस सरकार अकेली नहीं जाएगी, अपने साथ बहुत कुछ साथ ले जाएगी। ज्यादातर इस देश की गंदगी उनके साथ चली जाएगी, उनके साथ गोदी मीडिया जाएगा। बहुत अच्छी बात की है कि जब बीजेपी की सरकार जाएगी तो उसके साथ गंदगी भी जाएगी, उसके साथ गोदी मीडिया भी जाएगा, जो इसको उठाता है, गोदी मीडिया भी जाएगा, उसके साथ जितने इंतशारी हैं जिन्होंने हिंसा फैला दिया वहाँ पर, वो भी जाएंगे, जितने चोर हैं, डकैत हैं, वो भी जाएंगे। यानी सब कुछ। यानी ये चीकड़ को साफ करना बहुत ज़रूरी है। ये कीचड़ को साफ करना बहुत ज़रूरी है, और ये साफ होकर ही रहेगा। और भारत एक दिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा जब ये पार्टी जाएगी। ये खातून कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा, आपके लोग कह रहे हैं। आपने कर ही ऐसा दिया कि ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं, ऐसी बातें करने पर ये मजबूर हो गए हैं। यानी गुरु घंटाल, आप कहते हैं ना 12 साल निकाल गए, नेहरू साहब का रिकॉर्ड तोड़ दिया, फलाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया, यूं कर दिया और वो कर दिया। आपने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, आपने सिर्फ बदनामी का रिकॉर्ड तोड़ा है। कितनी बदनामी करवाई है आपने, आप जैसी बदनामी कोई नहीं करवा सकता। आपने बेशर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा है, आपसे ज़्यादा बेशर्म
कोई नहीं हो सकता। आपने बलात्कारियों का रिकॉर्ड तोड़ा है कि आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी है। आगे भी आपकी जनता ये कह रही है कि आप, पहले वीडियो दिखा देता हूं मैं, आप नहीं चाहिए। मोदी जी के लिए मैं क्या कहूँ, वो खुद एक अपाहिज की तरह बिहेव कर रहे हैं और उनके बस की अब रही नहीं है देश चलाना। उनके बस के नहीं, उनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल सही है, अब जल्द से जल्द आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अपाहिज की तरह वो कह रहे हैं कि आप बिहेव कर रहे हैं, अपाहिज हो चुके हैं। स्टूडेंट ने, युगा ने आपको अपाहिज कर दिया है। और फिर इधर उधर जितनी आपने दुश्मनियां फैलाई हैं ना, जितनी आपने अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी इधर उधर के लोग थे उनके साथ जो आपने ताल्लुकात को ख़राब किया है, बर्बादी कर ली आपने, अपने देश की बर्बादी कर ली। वहाँ पर जो लोग अमन पसंद लोग थे, वहाँ पर मोहब्बत से रहना चाहते थे, आपने उनकी मोहब्बतें भी छीन ली। और आप इस देश की, अब आपके बस की बात नहीं है, वो बच्ची जो कह रही है ना, अब आपके बस की बात नहीं है कि ये देश को आप चलाएं, आपके बस की बात ही नहीं है। अब आपके तो हाथ से निकल चुकी ये बात। वो जैसे कह रही है ना कि आपके साथ साथ बड़ी गंदगी जाएगी, बड़ा कुछ जाएगा, तो इस्तीफा देना पड़ेगा। दे दें, क्यों जलील हो रहे हैं रोज? फिर रोकर आकर वीडियो बनाएंगे, मुझे गालियां दे रहे हैं, मेरी माता श्री को गालियां दे रहे हैं, मेरे फलां गालियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर रोएंगे आप आकर, संपत्ति हासिल करेंगे। झारखंड के अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया, हर सूबे के अंदर तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। कहाँ कहाँ खाना खराब नहीं किया आपने। और एक गाना आज से बहुत साल पहले बना था, बहुत साल पहले बना था, मगर उसकी हकीकत आज सामने आ गई। सुनाइएगा जरा। कि हमको और तुमको खूब लड़ाएंगे, ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। क्या बात है। यानी ये बहुत पहले गाना बना और आज हकीकत हो गई कि ये कुर्सी के भूखे देश बेच खाएंगे। आप वहाँ के चीज़ें बेच रहे, मेरे पास एक वीडियो आई थी, देश बेच खाएंगे। यानी आप जैसे कुर्सी के भूखे, यार कुर्सी भूखे, मैं कह रहा हूँ यार तेरे चाय दे खोखे थे, मसलन बेंच ही सन खाली, कुर्सी कोई नहीं थी अपने लिए रखी हुई आपने वहाँ चाय के खोखे पे, कोई कुर्सी वहाँ रख लेते। अगर कुर्सी का इतना, कौन सी एल्फी लगा ली कुर्सी को जो उसके साथ बिल्कुल चिपक ही गए हैं और उठने का नाम नहीं ले रहे, उठने का नाम ही नहीं ले रहे आप। आपको शर्म ही नहीं आ रही यार? कैसी बात है कि कब बना ये गाना और आज हकीकत सामने आ गई। आज हकीकत सामने आ गई कि ये कुर्सी के भूखे देश का आपस में लड़ाएंगे। लड़ा रहे हैं आपस में, कितना लड़वा रहे हैं कि अवाम को आपस के अंदर लड़वा रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम करके, इंतशार फैलाकर। इंतशार पसंद लोग हैं आप, हिंसा लाकर। आप इतनी घटिया सोच के मालिक थे, इतनी घटिया सोच के मालिक थे, तो ये बस अवाम उस टाइम आपके चक्रों में आ गई। हमें जो यकीन है ना, वो सिर्फ हम अपनी पाक आर्मी पे है। हमें जो यकीन है, हम ये समझते हैं, हमें यकीन जो है उन जवानों पे है जो सरहद पे खड़े हैं, हमें यकीन उन पे है। हम किसी लीडर या कोई बात, किसी चक्कर, ये हमें यकीन नहीं है। कोई अच्छा आ जाता है, मुल्क को बेहतर करता है, हर जगह ये मामला चलता है, थोड़ा 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 आहिस्ता 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 कोई आ जाता है, तो जब वो समझ जाता है, अल्लाह उसे हदायत दे देता है, तो वो बेहतर काम करने लग जाता है। और अगर वो उसे हदायत नहीं मिलती तो फिर बुरे काम कर ही रहा होता है। गुरु घंटाल आज बुरे काम कर रहा है तो करे जा रहा है, क्योंकि उसे जब मामला ही सेट नहीं हो रहा तो क्या किया जा सकता है कि उसको बनाया ही ऐसा है, पैदा ही ऐसा हुआ, पैदाइशी ही ऐसा इंसान है। पैदाइशी इंसान ही गंदा होता है। जब गंदा बंदा पैदा हो गया, एक शैतान पैदा हो गया, तो उसने शैतानगी ही फैलानी है आपके मुल्क में। तरक्कियां या विकास कैसे लेकर आएगा? विकास कैसे लेकर आएगा? किसी तरह से विकास नहीं आ सकता। लेकिन हमारे यहाँ तरक्की होगी, क्योंकि इसलिए होगी कि हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। सरहद पे खड़े नौजवान हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी की हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें हमेशा कायम और दायम रखे। मेरा सलाम है उन्हें। 14 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम करूँगा और मेरा सलाम है उन्हें।
और बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इंशाल्लाह, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा, इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक 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 वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।